चूँकि काफ़ी विषम परिस्थितियाँ हो चुकी थी मेरे सामने। जॉब में आने का मकसद सिर्फ सैलरी पाना नहीं था, बल्कि सैलरी को एक इस तरह से लाना था कि जब मेरे बच्चे मेरा परिवार जो सैलरी पाता है उनके पेटों पच पाए। चैलेंज इतने रहे कि विभागीय जो शोषण हो सकता है उसकी पराकाष्ठा झेली मैंने। बहुत सारे ऐसे शोषण हुए जो कि सुनने में अजीब लगते थे। साल 2008 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में समाज कल्याण अधिकारी रहते हुए इसी रिंकू सिंह राही ने 83 करोड़ का घोटाला उजागर किया था। इसके चलते उन पर 7 गोलियां दागी गई थी। इस हमले में रिंकू का चेहरा भी खराब हो गया था, लेकिन रिंकू ने किसी भी स्थिति में हार नहीं मानी। आगे बढ़ते चले और अब यूपीएससी में 683 रैंक हासिल कर ली है। इससे पहले मेरा चयन जो है यूपीपीसीएस हो चुका था। यूपीपीएससी परीक्षा 2004 बैच में 2008 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी जिला समस्या पद पर मुजफ्फरनगर में। तो पहली पोस्टिंग में ही जब वहाँ का घोटाला निकला तो उसी घोटाले को खोलने के उसमें मेरे को अटैक हो गया। अटैक में चाहे मेरी कार चली गई और भी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें, और उसके बाद चूँकि काफ़ी विषम परिस्थितियाँ हो चुकी थी मेरे सामने। जो चीज़ें निकालने के लिए काफ़ी चीज़ें, चूँकि मेरे साथ एक बड़ी समस्या थी। चूँकि जॉब में आने का मकसद सिर्फ सैलरी पाना नहीं था, बल्कि सैलरी को एक इस तरह से लाना था कि जब मेरे बच्चे मेरा परिवार जो सैलरी पाता है उनके पेटों पच पाए। जाहिर है कि उसके लिए चूँकि मेरे लिए हमेशा जो जॉब प्रायोरिटी पर रहा है मेरी अपनी लाइफ से। जहाँ जहाँ भी मेरी पर्सनल इंटरेस्ट और सेल्फ इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट क्लैश हुए तो मेरा पब्लिक इंटरेस्ट में ही आगे रहा था। तो इसी वजह से चूँकि टाइम निकाल पाना बहुत चैलेंजिंग हो जा रहा था। डिफरेंट पोस्टिंग्स रही, जिन पोस्ट को लोग जो हैं पनिशमेंट पोस्ट मानते थे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा काम मिला मुझे, और टाइम ज़्यादा लगा। इसी टाइम की वजह से ज़्यादा अटैम्प्ट भी हुई, ज़्यादा एज भी हुई, लेकिन चीज़ें आगे सुधरी और चीज़ों में बढ़े हम लोग आगे। तो घोटाले के बाद चूँकि विभाग जो सरकारी व्यवस्था होती है वह ईमानदारों को बचा नहीं पाती। इसकी वजह से मेरे ऊपर काफ़ी चैलेंज इतने रहे कि विभागीय जो शोषण हो सकता है उसकी पराकाष्ठा झेली मैंने। तो बहुत सारे ऐसे शोषण हुए जो कि सुनने में अजीब लगते हैं। सिर्फ वो 2008 वाला हमला ही नहीं था रिंकू की जिंदगी का रोड़ा, बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति भी उनके लिए चुनौती थी। रिंकू के पिता आटा चक्की चलाते हैं, तब भी परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वो कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते थे, जिसके चलते रिंकू की पढ़ाई सरकारी स्कूल से ही हुई। रिंकू ने प्राथमिक पढ़ाई बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय स्कूलों से की। उन्होंने सरकारी इंटर कॉलेज से अपनी इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। अच्छे नंबर लाने पर उन्हें स्कॉलरशिप मिली और फिर उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट से बीटेक किया, जिसके बाद 2008 में पीसीएस में उनका चयन हुआ। जब रिंकू सिंह राही 2008 में पीसीएस अधिकारी बने, उन्हें पहली तैनाती मुजफ्फरनगर में बतौर समाज कल्याण अधिकारी मिली थी। 2009 में उन्होंने समाज कल्याण विभाग में 83 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर किया था। घोटाला सामने आने के बाद से विभाग के लोग ही उनके दुश्मन बन गए थे। एक दिन उन पर कई राउंड गोलियां चलाई गई। रिंकू राही को 7 गोलियां लगी थी। किस्मत अच्छी थी, उनकी जान बच गई, लेकिन एक आंख गंवानी पड़ी और पूरा चेहरा खराब हो गया। इसके बाद वो भदोही जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी बने। भदोही के बाद वो पूरे प्रदेश में घूमते रहे। श्रावस्ती, फिर ललितपुर और हापुड़ में नियुक्ति मिली। फिलहाल हापुड़ में समाज कल्याण अधिकारी रहते हुए उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा संचालित आईएएस पीसीएस कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति मिली हुई है। उन्होंने बताया कि उनके छात्र उनसे हर दिन यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए कहते थे। छात्रों की प्रेरणा से ही रिंकू राही ने 2021 में यूपीएससी की परीक्षा दी और देश में 683 रैंक मिली। वर्तमान में मैं राजकीय आईएएस पीसीएस कोचिंग सेंटर निजामपुर हापुड़ में तैनात हूँ, और चूँकि यहाँ से जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं और उनकी तैयारी को देखिए कि उनसे खुद इंस्पिरेशन मिलता है मुझे भी कि
मुझे भी तैयारी करनी चाहिए। उनकी मेहनत देखकर, उनकी जो समर्पण भाव से सिलेक्शन हुए हैं, उनके जो भाव निकले तो उससे एक प्रेरणा मिलती है, और उसी प्रेरणा के कारण ही मैं अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सका इतने लंबे समय तक। और तैयारी के कारण ही मैंने बाकी सबकी दुआएं और बहुत सारी चीज़ों के कारण मैंने ग्रेजुएशन मिलने के कारण, दुआओं के कारण, बाबा साहब की कृपा के कारण और बच्चों की जो मेरे साथ सदा जुड़े हुए हैं उसके कारण मैंने 683 रैंक प्राप्त किया यूपीएससी में।